Hello student, next lecture on solution, lecture number 4 है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ना है क्योंकि हमको करना क्या है, हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं, आपको डिफिनीशन नहीं रटना है, बस इतने फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं? तो पहला फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज समथिंग नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल में एस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ई क्यू, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है, आपने वो क्लास में पढ़ा होगा 11th में। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट। इसकी वैल्यू आप यहाँ निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एंड डिवाइडेड बाई 22.4। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का है कि कैपिटल एम इंटू वी, मतलब जो मोलारिटी है, कैपिटल एम क्या है? मोलारिटी है हमारा। व्हाट इज कैपिटल एम? इट इज समथिंग मोलारिटी है ना, मोलारिटी। एंड वी क्या है? वॉल्यूम है। तो ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। उसी तरह एक फॉर्मूला आप लोगों को लोअर क्लासेस पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? फॉर्मूला क्या? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, गैस स्टेज में पढ़े थे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स है, एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। तो वही यहाँ पर लिखा है एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। और एक फॉर्मूला और क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर, नंबर नंबर क्या? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी का भी नंबर पता हो, या एवोगैड या आयंस, उसको क्या करेंगे? एन से डिवाइड कर देंगे। एन क्या है हमारा? एवोगैड्रो नंबर है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो ये कुछ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले हैं, आप इसमें से भी निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एस क्या है? एस को हम लोग एस फैक्टर बोल रहे हैं। तो एस फैक्टर क्या होता है? किसी भी एसिड के लिए, कोई भी अगर एसिड है, एसिड का फीचर क्या होता है? कोई भी अगर एसिड है तो ये क्या करेगा? ये रिलीज़ करेंगे, ये क्या रिलीज़ करेगा? रिलीज एच प्लस आयन। ये एसिड की प्रॉपर्टी होता है, ये एच प्लस आयन रिलीज़ करते हैं। तो कोई एसिड कितना एच प्लस आयन रिलीज़ करता है उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ बेसिसिटी? तो बेसिसिटी जो है वो डिफाइन होता है किसके लिए? एसिड के लिए। और बेसिसिटी होता क्या है कि कोई एसिड कितना एच प्लस आयन रिलीज़ करता है। जैसे HCl है एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो इसमें एक एच है तो एक ही एच प्लस आयन रिलीज़ करेगा। इसलिए इस HCl का, क्योंकि एसिड है, इसके लिए क्या डिफाइन है? बेसिसिटी। और इस HCl का जो बेसिसिटी है वही एस फैक्टर है। तो इस HCl का एस फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। सेम एज इट इज़ H2SO4, इसके पास 2 H हाइड्रोजन है तो 2 H प्लस आयन रिलीज़ कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये 3 अपने H प्लस रिलीज़ कर सकता है, इसलिए इसका एस फैक्टर कितना है? 3 है। एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये 1% रिलीज़ करेगा, इसलिए इसका एस फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह बेस के लिए क्या डिफाइन है? एसिडिटी। बेस क्या रिलीज़ करते हैं? दे रिलीजेस OH माइनस आयन, रिलीज OH माइनस आयन। तो ये कितना OH रिलीज़ करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? एसिडिटी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक OH रिलीज़ करेगा, इसलिए इसका एस फैक्टर 1।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 कर सकता है, इसलिए इसका एस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये एस फैक्टर, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे बहुत सारे इस फॉर्मूले में ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो बस आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है ये नहीं जानना है, बस फॉर्मूले याद कर लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर होता है। कैसे निकालेंगे, ये एप्लीकेबल करके। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट है ना, अगर कहीं इक्विवेलेंट वेट आ गया तो वो कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर वेट जो है, जो मॉलिक्यूलर वेट लिखा है यहाँ पे, उसमें क्या करना है आपको, एस फैक्टर से डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड कर देना, एस फैक्टर। एस फैक्टर क्या है, ये जो हम लोगों ने भी यहाँ पे सॉल्व किया है, जो सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो किसी का भी एस फैक्टर HCl के लिए 1 है, H2SO4 के लिए 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 है। तो एस फैक्टर और जो मॉलिक्यूलर वेट है दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट वेट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई एस फैक्टर। तो चलिए इसकी ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या, ऊपर हमने पढ़ा है ऊपर कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। भाई यहाँ देखिए ना, नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, तो वही कंडीशन हमने यहाँ भी रखा है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एस फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये वेट है, वेट को नीचे, इस एस फैक्टर को नीचे लेके आइए, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसी को लिखा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एस फैक्टर, विच इज इक्वल टू वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एस फैक्टर। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एस फैक्टर, इसको क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट कह रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला एक हमारा और नया बना क्या, कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूले बन गए, एक वेट बाई एक इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर, बना जो ऊपर पढ़े हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म, बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए, और ये हर जगह यूज़ होगा पूरी केमिस्ट्री में। तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।